से संपूर्ण जगत में श्री गणेश की पूजा प्रचलित हो गई। संपूर्ण आर्यावर्त में सिद्धिदायक, सुखकर्ता, दुख हरता के मंदिरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से गणेश देव व मानव के पूज्य बन गए। इस सुखद बेला में वे अपने अग्रज कार्तिकेय से मिले अवश्य, किंतु भविष्य का घटनाक्रम योग निद्रा में सोए श्री हरि विष्णु को कुछ अनोखे ही सत्य का संकेत दे रहा था। स्वामी, ये किस निद्रा में मग्न हैं आप? सुनिए, ऐसी भी क्या योग निद्रा? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए स्वामी। स्वामी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद, भले समय पर आए। माता, क्या मैं इससे पूर्व कभी बुरे समय पर आया हूँ? नारद, तुम शब्दों की खींचतान बहुत करते हो। मेरा अभिप्राय था कि इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। माता, मैं तो सदा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, परंतु आज आप कुछ उद्विग्न दिखाई दे रही हैं। सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? जो संपूर्ण जगत का कुशल मंगल विचारते हैं, उन्हें अमंगल क्या होगा? पर इस समय तुम्हारे आने से सुविधा ये हुई है कि तुम मेरी सहायता कर सको। कैसी सहायता माता? मैं तुम्हारे इन नारायण नारायण को बहुत समय से पुकार रही हूँ, पर उत्तर नहीं। जब मुझे मेरी पुकार का उत्तर नहीं मिल रहा, तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने का तो प्रश्न ही नहीं। आपकी पुकार के स्वर मंद रहे होंगे माता। तो क्या गर्जना करती, जिसके स्वर तीनों लोकों में सुनाई देते? सदा जैसे पुकारती हूँ, वैसे ही पुकार रही थी। सदा सुन लेते हैं, पर आज बार बार पुकारने पर भी योग निद्रा का त्याग ही नहीं कर रहे हैं। आप प्रभु और इनकी योग निद्रा से अपरिचित तो नहीं ना माता? ये जागृत अवस्था में भी निद्रा मग्न रहते हैं और निद्रा अवस्था में भी जागते रहते हैं। ये भी तो ज्ञात नहीं होता कि ये कब योग माया में लीन हो जाते हैं और कब मुक्त हो जाते हैं। किंतु प्रभु को पुकार तो सुननी ही चाहिए। प्रभु किसी की पुकार अनसुनी नहीं करते। फिर आपकी पुकार, जो उनके अत्यंत निकट है, उसे कैसे अनसुनी कर सकते हैं? नारायण नारायण। देवी लक्ष्मी, नारद सत्य कह रहे हैं। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आप योग माया में लीन भविष्य का कोई दृश्य देख रहे थे, है न प्रभु? उत्तम, अति उत्तम नारद। तुम्हारे तथ्य, अनुमान, कथ्य सभी सत्य हैं। अब कृपा कर यह बता दे कि आप भविष्य का कौन सा दृश्य देख रहे थे? मैं गणेश व कार्तिकेय की क्रीड़ाओं व लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था। वर्षों से उनकी लीलाओं से सारा कैलाश ही नहीं, संपूर्ण जगत गुंजायमान हो रहा है। देखने और कहने के पश्चात आप सोचने क्या लगे प्रभु? भगवान, आपका इस प्रकार विचार मग्न होना एक और सत्य प्रकट करता है कि आप भविष्य की किसी ऐसी घटना के विषय में चिंतन कर रहे हैं जो शुभ और सुखद नहीं है। मेरा अनुमान सत्य है ना प्रभु? सदा ही तुम्हारा अनुमान सत्य नहीं होता नारद, और हो भी तो सदा ही हम हाँ कहने की स्थिति में नहीं होते। माता, अपने पति के पक्ष में इस प्रकार हंसकर मुझे निरुत्साहित करना क्या उचित है? यदि मेरा अनुमान सत्य भी होगा तो भी भगवान हाँ नहीं कहेंगे। क्या ये उचित है माता? सुनो नारद, विषय गंभीर है। मैं सोच रहा था कि मिलन के साथ वियोग और हर्ष के साथ विषाद साथ साथ ही क्यों जुड़े रहते हैं। क्षमा करें प्रभु,
आप सुदर्शन चक्र तो घुमाते ही हैं, अनेक बार चर्चा और विषय को भी घुमा देते हैं। भगवान, आपने चर्चा चलाई थी गणेश और कार्तिकेय की, परंतु ये मिलन वियोग, हर्ष विषाद का विषय कहां से आ गया? कहीं इन दोनों में संबंध तो नहीं? हो भी तो हम कर भी क्या सकते हैं? विधि के विधान से कोई भी मुक्त नहीं है नारद। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं। हम तो केवल एक सामान्य सत्य के बारे में कह रहे थे। सामान्य सत्य? नारायण नारायण, नारायण का सामान्य सत्य।